जो आवाज़ें हिंदुस्तान को आइन के मुताबिक चलाने के हक में नहीं हैं, जो चाहती हैं कि हिंदुस्तान गांधी का हिंदुस्तान न रहे, जो चाहती हैं कि हिंदुस्तान बाबा भीमराव अंबेडकर का हिंदुस्तान न रहे, जो चाहती हैं कि हिंदुस्तान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हिंदुस्तान न हो। इससे पहले हम सुनते और देखते आए हैं कि हिंदुस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, हिंदुस्तान संविधान के मुताबिक चलेगा, लेकिन चंद सालों से हम ऐसी आवाज़ों को भी सुनते हैं जो ये कहती हैं कि हिंदुस्तान को आइन के मुताबिक नहीं चलाना है, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना है। हिंदुस्तान में जब जब लोगों पर जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, ये जुल्म और ज़्यादती सियासी लोगों की तरफ से हो, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हो, गुंडा मवाली अनासिर की तरफ से हो, तो एक दरवाज़ा जो आस का दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा जो उम्मीद का दरवाज़ा है, उसकी तरफ तमाम सताए हुए लोगों की निगाहें होती हैं। वो दरवाज़ा है हिंदुस्तान की अदालतें, हिंदुस्तान की जुडिशरी के तमाम ताकतें अगर ख़िलाफ़ हो जाएं तो कोई बात नहीं, एक दरवाज़ा ऐसा ज़रूर है जहां से हमें इंसाफ मिलेगा। और हमने माजी में देखा भी है, लाखों करोड़ों लोगों को इंसाफ मिला भी है, लाखों करोड़ों लोगों का ये यकीन भी है कि जब सब कुछ हमारे ख़िलाफ़ हो जाए, लेकिन अगर हम हक पर हैं, अगर हम सच के साथ खड़े हैं, तो फिर हमारे साथ हिंदुस्तान की अदालतें खड़ी हैं, हिंदुस्तान की जुडिशरी खड़ी है। लेकिन उसी जुडिशरी से अगर ये आवाज़ आने लगे कि हिंदुस्तान आइन के मुताबिक, संविधान के मुताबिक नहीं चलेगा, हिंदुस्तान को जो आइन और संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है उसके मुताबिक नहीं चलेगा, हमारी मन मर्जी से चलेगा, तो ये चिंता का विषय है। ज़रा रुकना चाहिए, ज़रा ठहरना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है और हम इस मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम इंतज़ार करते रहें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और ऐसी आवाज़ें ताकतवर होती जाएं, जो आवाज़ें हिंदुस्तान को आइन के मुताबिक चलाने के हक में नहीं हैं, जो चाहती हैं कि हिंदुस्तान गांधी का हिंदुस्तान न रहे, जो चाहती हैं कि हिंदुस्तान बाबा भीमराव अंबेडकर का हिंदुस्तान न रहे, जो चाहती हैं कि हिंदुस्तान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हिंदुस्तान न हो बल्कि गोडसे का हिंदुस्तान हो। ऐसे हिंदुस्तान से बच के रहना है और इंतज़ार नहीं करना है इस चीज़ का कि कल ये सुनने को मिले कि हिंदुस्तान गांधी का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान अंबेडकर के बनाए हुए आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, हमारी मनमर्जी से चलेगा। ये चिंता का विषय इसलिए है कि इस तरह की आवाज़ें अब जुडिशरी से भी आने लगी हैं। इससे पहले हम तमाम लोग अलग अलग जलसों में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जलसों में और अलग अलग नज़रियात रखने वाले लोगों की ज़बानी ये सुनते रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, इसे हमने गांधी के हिंदुस्तान के मुताबिक नहीं चलाना है। लेकिन ये चंद आवाज़ें थीं और इसके मुखालिफ हज़ारों लोग खड़े थे। लेकिन इंसाफ का मंदिर अगर इस तरह की बातें करने लगे, या इंसाफ के मंदिर में बैठा हुआ जज अगर ये कहने लगे कि हिंदुस्तान संविधान के मुताबिक नहीं चलेगा, हिंदुस्तान चलेगा तो इस मुल्क की अक्सरियत जिस मज़हब को मानती है उसके मुताबिक चलेगा। और जब जज ये कहने लगे हम और आप, यानी हम हिंदू और आप मुसलमान, जब जज की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स ये तफरीक करने लगे कि हम हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं और ये मुल्क हिंदुओं की मर्ज़ी के मुताबिक चलेगा, तब ये चिंता का विषय है। तब तमाम लोगों को जो हिंदुस्तान में रहते हैं, किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, उन्हें सोचना चाहिए और उन्हें सोचना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो बहुत ताख़ीर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी ताख़ीर हो जाए कि हम पलटकर अपने माजी को देखें और अपने हाल पर शर्मिंदा हूँ कि किस तरह हज़ारों लाखों लोगों ने, तमाम मज़हब के मानने वाले लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी एक नया हिंदुस्तान बनाने के लिए।
कुर्बानियाँ दी थी कि हम आज़ादी की सांस लेंगे और आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेंगे। हम अपने माजी को देखें और फिर अपने हाल को देखें और शर्मिंदा हूँ कि सफ़र कहाँ से शुरू किया था और सफ़र कहाँ पर आकर ख़त्म हो रहा है। हाई कोर्ट के जज हैं शेखर कुमार यादव। ये विश्व हिंदू परिषद की एक जलसे में तकरीर कर रहे थे। उस तकरीर में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो बहुसंख्यक हैं, जो अक्सरियत में जो मज़हब के मानने वाले रहते हैं, उनके मुताबिक चलेगा और इन कटमुल्लाओं से हमें बच के रहना है। बात मुसलमानों की हो रही थी और लंबी चौड़ी तकरीर में यहाँ तक कहा कि मुसलमान अपने बच्चों को जब वो पैदा होता है तो पशुओं को उसके सामने काटते हैं ताकि वो हिंसा सीखें, और हम अपने बच्चों को अहिंसा सिखाते हैं। जिन बच्चों के सामने पशुओं को काटा जाता है वो अहिंसा कैसे सीख सकते हैं? तो मुसलमान अपने बच्चों को हिंसा सिखाता है। ये कम्युनल स्पीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब दे रहे हैं। कोई सियासी जमात का लीडर दे रहा होता तो हम कहते कि उसकी मजबूरी है, उसे तो वोट बैंक की सियासत करनी है और अगर हेट स्पीच नहीं होगी तो वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए एक शख्स से इस तरह की बातें सुनने को मिले तो फिर अफसोस होता है और ये भी सोचने पर हम लोग मजबूर होते हैं कि हिंदुस्तान भारत आहिस्ता आहिस्ता जा किस तरफ रहा है। एक हाई कोर्ट के जज की मानसिकता पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या कोई जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक ठाक शख्स इस तरह की बात कर सकता है? क्या ऐसे जज का इलाज नहीं करवाया जाना चाहिए? क्या ऐसे जज के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और क्या ऐसे जज ने माजी में जिस तरह के फैसले दिए हैं उन पर दोबारा गौर नहीं होना चाहिए? ये पहला मौका है जब हाई कोर्ट के जज ने एक प्रोग्राम के अंदर बाकायदा लंबी चौड़ी इस तरह की तकरीर की है और तफरीक पैदा की है, फ़र्क पैदा किया है। हिंदुस्तान में मुसलमान अलग हैं, हिंदू अलग हैं। कोर्ट के इस जज ने हिंदू और मुसलमान के बीच में एक खाई पैदा करने की कोशिश की है, एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की है और हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, कि इस खाई को गहरा ना होने दें, इस दीवार को खड़ा ना होने दें और इस तरह की तमाम आवाज़ों के ख़िलाफ़ इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि ये आवाज़ें सर ना उठा सकें, ये आवाज़ें बुलंद ना हों। बुलंद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का भाईचारा हो। किसी एक शख्स की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हिंदुस्तान को चलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये याद रखने की ज़रूरत है, ये गांधी, अंबेडकर और मौलाना आज़ाद का हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में तमाम लोग भाईचारे के साथ माजी में भी रहते आए हैं, आज भी रह रहे हैं। माजी में भी कुछ अनासिर ये चाहते थे ये भाईचारा ख़त्म हो, हाल में भी चंद अनासिर ये चाहते हैं ये भाईचारा ख़त्म हो, लेकिन हमने माजी में भी इस तरह की आवाज़ों को शिकस्त दी है और अब ये हमारी और बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम हाल में भी ऐसी तमाम आवाज़ों को दबाएं, ऐसी तमाम आवाज़ों को शिकस्त दें और मिलकर ऐसी आवाज़ों को उठने से रोकें जो चाहती हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग अलग अलग हो जाएं, जो चाहती हैं कि एक मज़हब के लोगों के दिल में दूसरे मज़हब के लोगों के ख़िलाफ़ जहर बोया जाए, जहर की फसल तैयार की जाए। हमें जहर नहीं बोना है, हमें गुलाब खिलाने हैं, हमें रास्ते में कांटे नहीं बिछाने हैं, हमें रास्ते में फूल निछावर करने हैं। और ये तभी मुमकिन है जब हिंदुस्तान की तमाम बरादरियाँ, तमाम मज़ाहिब के लोग ये समझेंगे कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाए। और अब सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के शख्स को मज़ीद कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, ताकि ये सबक रहे कि जब जब कोई
जहर बोने की कोशिश करेगा मज़ाहिब के बीच में, तब सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट का अपना मामला है, ये मामला जुडिशरी का है, ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, ताकि जो लोग उम्मीद की एक किरण जुडिशरी को समझते हैं, जो समझते हैं कि इंसाफ के जब तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इस मुल्क में एक दरवाज़ा ऐसा है जहां से सबको इंसाफ मिलेगा, वो उम्मीद बरकरार रहे, वो आस टूटने ना पाए, क्योंकि यही आखिरी उम्मीद और यही आखिरी आस है। अगर ये उम्मीद और आस टूटी तो समझिए कि हिंदुस्तान टूटेगा, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के बीच की मोहब्बत टूटेगी। और हम तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी, ख़ास तौर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी कि ये आस न टूटे, ये उम्मीद न टूटे। अगर लोगों की आंखों में चमक आती है तब जब उन्हें लगता है कि जब सब कुछ ख़त्म करने पे कुछ ताकतें आमादा हो जाएंगी, तब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हमारे लिए खुला है। सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा और जुडिशरी से ये हम लोगों की उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बहुत सी तकरीरों में हम ये सुनते रहे हैं कि कपड़े देखकर इंसाफ देना चाहिए, देखना चाहिए कि इंसाफ किसको दे रहे हैं, कौन है वो शख्स। लेकिन ये अदालत की चौखट की बाहर की बातें हैं। अगर कपड़े देखकर इंसाफ अदालत की चौखट के अंदर से भी मिलने लगेगा तो फिर सपना टूटेगा आम शख्स का, तो फिर सपना टूटेगा गांधी, अंबेडकर और मौलाना आज़ाद के उस हिंदुस्तान का, जिस हिंदुस्तान में हम और आप सांस ले रहे हैं और जिस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए तमाम मज़ाहिब के लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। कुर्बानियाँ इसलिए कि हमारी आने वाली नस्लें सांस ले सकें एक आज़ाद फ़िज़ा में, और हम और आप आज़ाद फ़िज़ा में सांस भी ले रहे हैं। बस उन ताकतों को ताकतवर नहीं होने देना है जो चाहती हैं कि हम आज़ादी से सांस ना ले सकें, जो चाहते हैं कि ये जो भाईचारा है, ये जो गुलदस्ता है, ये अपनी महक दूर दूर तक न फैला सके। उम्मीद है जल्द इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस जज के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ताकि ये एक मिसाल बने, आइंदा कोई भी हिंदुस्तान की जुडिशरी की तरफ से कम इस तरह की बात कहने और करने और सोचने की अपने अंदर हिम्मत ना पैदा कर सके।